परमेश्वर की स्तुति हो। मैं इस एरोमा टीवी के द्वारा इसी प्रकार मेरा टेस्टिमनी करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए सबसे पहले मैं मेरा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इस एरोमा टीवी के द्वारा मेरा टेस्टिमनी बताने के लिए परमेश्वर के दास और एरोमा टीवी के अधिकारी पास्टर डैनियल जॉन मुझे इन्वाइट किया है और इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बिहार का मोतिहारी नामक एक जगह से, चंपारण जिला का मोतिहारी नामक जगह से बोल रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पास्टर केटी जोसेफ। मेरा जन्म केरल में कोट्टयम जिला नामक एक जगह का एक एटमानूर नामक एक गांव में मेरा जन्म हुआ है। अभी मेरा उम्र 78 उम्र हूँ और मैं एक साधारण परिवार में जन्म हुआ है। साधारण परिवार का मतलब मेरे माता पिता साधारण एक खेती करने वाला लोग था और ऐसा एक परिवार में हम 9 मेंबर का एक परिवार था मेरा परिवार। ऐसा एक परिवार में हमेशा ज्यादा इनकम हमारे परिवार में नहीं था। मेरा माता पिता विशेष करके मेरे पिताजी खेती करते थे, डेली वेजेस में काम करते हैं, उसी में से जो कुछ मिलता है उसी के द्वारा हमारा साधारण जीवन बिताता था। इसका मतलब यह है कि हम एक बहुत साधारण एक परिवार में मेरा जन्म हुआ है और ये परिवार एक मसीह परिवार था। मसीह परिवार मतलब एक पेंटिकॉस्टल परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरा पिताजी ने 1935 में इसी विश्वास में आया है और अब मेरा पूरा परिवार इसी प्रकार एक पेंटिकॉस्टल फैमिली है, परिवार है। उसी में उनके लिए 7 बच्चे थे, उसी में 5वां बच्चा है मैं। और हम सब इसी प्रकार जीवन बिताते थे। बहुत कष्ट और बहुत तरह की परेशानी था, कारण हमको एक अच्छा इनकम नहीं है, इसलिए हमारा जीवन इस प्रकार बहुत मुश्किल था आगे बढ़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमको संभाला। मैं आज इस टेस्टिमनी के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है, बहुत चमत्कार किया है। ये बातें आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ये अवसर उपयोग करने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरा ये 7 बच्चे थे, सबों को मेरे पिताजी ने स्कूल में भेजा और माता पिता ये दोनों खेत में काम करते थे, बाकी हम सब लोग स्कूल में जाते थे। हमारे निकट एक साधारण स्कूल था, इस स्कूल में हम सब स्कूल में जाते थे। उसी समय साधारण परिवार में सब लोग स्कूल में नहीं जाते हैं। कारण है कि माता पिता के साथ कुछ काम करते समय उनको मदद कर सकते हैं, इसलिए कुछ लोग स्कूल में जाते हैं और कुछ लोग इसी प्रकार पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन मेरा पिताजी ने सब लोगों को 7 बच्चों को स्कूल में भेजा और इसी प्रकार मैं स्कूल में मेरा 7 उम्र में स्कूल में गया
और मेरा स्कूल का पढ़ाई उस समय 11 साल मेरा पढ़ाई मैंने पूरा किया और उसके बाद एक मेरा घर से कम 10 किलोमीटर दूर में एक प्री डिग्री कॉलेज है। मतलब स्कूल पढ़ाई के बाद कॉलेज में उस समय प्री डिग्री नामक एक कोर्स था, वो कॉलेज में था। एक प्री डिग्री कोर्स के लिए मैंने एक नियर बाई एक कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। 2 साल का पढ़ाई पूरा करके उधर से मैंने पास किया है। बाद में डिग्री के लिए उधर से कम से कम 35 किलोमीटर दूर है एक डिग्री कॉलेज। मेरा जगह एटमानूर नामक एक जगह है, वहां से 35 किलोमीटर दूर है एक डिग्री कॉलेज, पाला सेंट थॉमस कॉलेज कहता है। वहां मुझे डिग्री के लिए एडमिशन मिल गया और उधर हर एक दिन इस 35 किलोमीटर बस में सफर करना है और इसके पढ़ाई के बाद वापस जाना है। ये है मेरा अवस्था। लेकिन ये सब ठीक है, मेरे साथ बहुत मेरा दोस्त लोग हैं, ये सब लोग उधर एडमिशन मिल गया है, हम मिलकर कॉलेज में जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा परिस्थिति था, ये 35 किलोमीटर दूर सफर करने के लिए बस में सफर करना चाहिए। सो बस में ये बस फेयर, बस के लिए हर एक दिन कुछ पैसा नहीं है तो बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो बस में यात्रा करना, हर एक दिन यात्रा करना मेरे जीवन में और मैं ऐसा बहुत मुश्किल की बात है। कारण है कि मेरे परिवार में, वो विशेष करके मेरे पिताजी के हाथ में इतना हर एक दिन बस फेयर देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन मेरा मन में हमेशा एक विचार था, मैं एक डिग्री मिलना मेरा मन में एक आशा था और बहुत ऐसा मैं हमेशा सोचते थे मुझे एक डिग्री चाहिए। इसलिए मैंने कॉलेज में गया है, लेकिन कॉलेज में उस समय डिग्री कोर्स के मतलब में साइंस विषय मेरा डिग्री के लिए मैंने पढ़ने शुरू किया, पढ़ाई शुरू किया। इसके लिए टेक्स्ट बुक चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए और फीस चाहिए। इसी प्रकार पैसा का बहुत खर्च है। ये सबके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन पढ़ाई का मन मेरे मन में ऐसा आया, मैं किसी रीति से जाना चाहता हूँ। लेकिन हर एक दिन इसी प्रकार कॉलेज में जाने के लिए बस फेयर नहीं है, साथ साथ इतना टेक्स्ट बुक और रिकॉर्ड बुक्स और सारे बातें और स्कूल का कॉलेज का फी भी देना है। ये सब के लिए पैसा नहीं है। फिर भी हर एक दिन मेरे दोस्त के साथ में चलता था, वे लोग बस पर किसी समय देगा, किसी समय नहीं देगा। कुछ दिन में कई दिन में कॉलेज में नहीं जाता था। इसी प्रकार 1 साल मेरा पढ़ाई इसी प्रकार, कुछ समय टेक्स्ट बुक नहीं था। यह विशेष करके बहुत मेरे जीवन में बहुत दुख की बात है। पढ़ाई के लिए टेक्स्ट बुक चाहिए, विशेष करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट और बॉटनी सब्जेक्ट और zoology सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट, ये सब के लिए अच्छा टेक्स्ट बुक का जरूरत है। लेकिन टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए बिना टेक्स्ट बुक से मैंने पढ़ाई कंटिन्यू किया है। और साथ साथ प्रैक्टिकल, उस समय आज भी ऐसा है, प्रैक्टिकल के लिए अच्छा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हर एक दिन में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल साइंस विषय के लिए प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड बुक में प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड करना है। लेकिन रिकॉर्ड बुक उसी समय बहुत पैसा के लिए खर्च करना था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो 3 मुख्य विषय के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री
zoology and chemistry, इसी प्रकार 4 विषय के लिए रिपोर्ट बुक नहीं था। मैं क्या किया, साधारण एक कागज में सब कुछ करते थे, और एक दिन प्रैक्टिकल के बाद कागज में सब कुछ लिखा है, सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, ये नहीं चलेगा। प्रोफेसर मैंने कई बार मुझे ऐसा बताया, ये नहीं चलेगा। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन इसी प्रकार एक कागज में मैंने रिकॉर्ड करके अंत में परीक्षा के समय तक आते समय मैं ये सारे कागज जुड़ा करके बाइंडिंग करके एक रिकॉर्ड बुक के रूप में परीक्षा के लिए समर्पण किया था। यह है मेरा तरीका। इसी प्रकार मेरा फर्स्ट ईयर पहला 1 साल पूरा किया है। परीक्षा लिखा है, लेकिन परीक्षा कैसे इतनी टेक्स्ट बुक के बिना, अच्छा पढ़ाई के बिना कैसे लिख सकते हैं, मैंने परीक्षा लिखा। और अंत में मैंने सोचा इस प्रकार नहीं चलेगा, ये टेक्स्ट बुक के बिना, दस्तर के बिना कैसे चलेगा। तो मैंने सोचा मैं डिग्री कोर्स 1 साल पूरा किया है, अभी मैं समाप्त करना चाहता हूँ, दूसरा कोई काम के लिए मैं चलना चाहता हूँ, ऐसा मेरे मन में ऐसा विचार हुआ। और इसी प्रकार सेकेंड ईयर सब लोग कॉलेज में जाते थे, मैंने नहीं गया। और मेरे दोस्त लोग मुझे मेरे पास आकर पूछते क्यों नहीं आते हैं, इसी प्रकार पूछे, मैंने कुछ भी नहीं उत्तर दिया। लेकिन ये परमेश्वर का ये अद्भुत चमत्कार के बारे में बताने के लिए मैं ये बात बताते हैं। उसी समय मेरे हॉस्टल में, सेंट थॉमस कॉलेज पाले उधर का हॉस्टल में एक धनी व्यक्ति का बेटा पढ़ता था। लेकिन वह प्री डिग्री के लिए प्री डिग्री नामक कोर्स का स्टूडेंट था। लेकिन धनी व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति का रबर एस्टेट है, सब कुछ है, केवल एक ही बेटा है। लेकिन उनको थोड़ा क्या है, मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है। इसलिए अकेला नहीं रह सकता है। अकेला रखते समय बहुत डरता था। इसलिए स्कूल में, कॉलेज में उनको अकेला नहीं भेज सकता था। इसलिए उनका पढ़ाई के लिए माता पिता ने बहुत दुख हो गया। और अंत में किसी ने उनको बताया, मैं एक पेंटेकोस्टल स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते थे, और उनको पूछते समय वह उनके साथ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई रह सकते हैं उनके साथ। और पिताजी ने मेरे पास आकर उसने पूछा क्या मैं हॉस्टल में उनका बेटा के साथ रह सकते हैं क्या, मुझे पूछा। मैंने उनको बताया मेरे पास हॉस्टल फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और उनके हॉस्टल फीस केवल हॉस्टल फीस नहीं है, हॉस्टल में खाने के लिए सब कुछ के लिए पैसा चाहिए। इसलिए मैंने सोचा उसने कहा मैं नहीं ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन ये लड़का का पिताजी ने मुझे, वह एक CSI बैकग्राउंड व्यक्ति था, उसने मुझे कहा इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, आप केवल मेरा बेटा के साथ हॉस्टल में एक रूम में रहिए, बाकी सब कुछ मैं करना चाहता हूँ। इसलिए ऐसा बताया। देखिए परमेश्वर का ये सारे योजना इस प्रकार के, मैंने ये अगला 1 साल का कोर्स पूरा किया है, बाद में पढ़ाई समाप्त करते रहते समय उसी प्रकार उसने मेरे पास आकर ऐसा पूछा, मैं तैयार था। और अगला दिन मैंने हॉस्टल में एडमिशन मिल गया है, और उस बेटे के साथ अच्छा से एक रूम में मेरे शुरू किया है। और मैंने देखा है ये लड़का डरने का कारण उनको एक दुष्टात्मा का एक काम था उनके जीवन में, मैंने ऐसा समझ गया। उनके माता पिता ने कई डॉक्टर और कई पुजारी और ऐसे लोगों के पास गया कि उनके लिए कई तरह की हॉस्पिटल और इसी प्रकार किया था, लेकिन इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं था। मैंने उनको बताया आप सब मेडिसिन छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
मैं आपके लिए प्रार्थना करना। तो हर एक दिन मेरे साथ वह सुबह और शाम को हम मिलकर प्रार्थना करते थे। और कुछ दिन के बाद उनका सारे बीमारी सब मेंटल प्रॉब्लम चला गया, बहुत ठीक हो गया। इसका मतलब है उनके जीवन में क्या था, उनके जीवन में दुष्टात्मा काम करते थे, ये दुष्टात्मा चला गया, वो लड़का ठीक हो गया। तो मेरे मन में बहुत खुशी आया। और उसी दिन हॉस्टल में रहने वाला एक 90% लोग कैथोलिक स्टूडेंट्स था। तो कैथोलिक स्टूडेंट्स के लिए होगा शाम को 7 बजे उनके लिए डिवोशन होता है कैथोलिक स्टूडेंट्स। बाकी कुछ हिंदू लोग और प्रोटेस्टेंट स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहने वाला कुछ भी नहीं करते हैं। जल्दी मैंने हमारा वार्डन को बताया, हम कुछ प्रोटेस्टेंट स्टूडेंट्स है इधर, हमको एक रूम मिले तो हम उधर आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, डिवोशन करेंगे, ऐसा बताया। जल्दी हॉस्टल वार्डन ने हमको एक रूम दिया और हम कम से कम 10 लोग था, भी हम मिलकर प्रार्थना शुरू किया। ये प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत आनंद और बहुत खुशी का बात था। इवनिंग समय में हम मिलकर गीत गाकर वचन पढ़कर डिवोशन किया था। इसी प्रकार के डिवोशन सबसे पहली बार ये हॉस्टल में शुरू किया। तो मेरा पढ़ाई 2 साल का पढ़ाई पूरा किया है और परीक्षा मैंने लिखा है। और इसके बाद मेरे साथ रहने वाला लड़का के बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वह अच्छा से हो गया है, पढ़ाई किया है। मैंने 3 साल का कोर्स कंप्लीट करके कॉलेज से एग्जाम देकर पास हो गया। जल्दी मेरे मन में फिर भी ऐसा एक विचार हुआ, मुझे एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मतलब एमएससी डिग्री मिलना चाहिए। लेकिन इसी प्रकार ईयर में मेरा पढ़ाई बहुत पुअर था, इसलिए अच्छा मार्क मुझे नहीं मिला है, सेकंड क्लास के मिला। ये सेकंड क्लास वाला व्यक्ति को एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल का मतलब असंभव है। कारण है ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कई जगह में कोर्स नहीं है। जहाँ कोर्स होता है वहाँ सीट बहुत कम है। विशेष करके मैनेजमेंट कॉलेज में केवल 8 सीट है, उसी में मैनेजमेंट कोटा है और रिजर्वेशन कोटा है। इसके बाद ओपन कोटा 2 और 3 है, उसमें हमको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बहुत दुख था, कैसे मिलेगा एक सेकंड क्लास व्यक्ति को पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एडमिशन कैसे मिलेगा। मैंने मन में ऐसा विचार हुआ है। लेकिन मैं एक काम किया, मेरे जीवन में परमेश्वर का काम के बारे में मैं बताने का, परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं उधर बैठकर 2 महीना का वेकेशन के समय में मैं हर एक दिन रो रो कर प्रार्थना शुरू किया। क्या के लिए? एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एडमिशन मिलने के लिए मैं प्रार्थना शुरू किया। अंत में क्या हुआ, इसके 2 साल के बाद 2 महीना के बाद मुझे 2 कॉलेज में मैंने एप्लीकेशन दिया था। दोनों कॉलेज से, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट से मुझे एक एडमिशन के लिए मेमो आया है। और मेमो रिसीव करने के बाद मैंने इंटरव्यू अटेंड करने के लिए गया है। उधर जाते समय बहुत लोग आया है एमएससी कोर्स के उसमें एडमिशन मिलने के लिए। मुझे मैंने सोचा कैसे मिलेगा एक सेकंड क्लास व्यक्ति को, कैसे बहुत लोग आया है। और अंत में 2 घंटा के बाद हमने देखा है इंटरव्यू हो गया है। और इंटरव्यू का रिजल्ट हम देखते समय मेरा नाम उधर नहीं है, लेकिन मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में
वेटिंग लिस्ट में इंतजार करने का एक लिस्ट अलग बनता है। ये वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है, तीसरा नंबर है मेरा वेटिंग लिस्ट में। मैंने वापस गया, मेरा घर से कम 300 किलोमीटर दूर है ये विश्वविद्यालय। कोഴിക്കോട് नामक एक जिला है, जगह है, वहां है ये विश्वविद्यालय, कैलिकट यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय। ये तो अभी शुरू होने वाला एक विश्वविद्यालय है। मैंने घर में वापस आया, फिर भी प्रार्थना शुरू किया। ये मेरा विश्वास है नहीं मिलेगा। कारण क्या है, ये 3 लोग अपना कोर्स छोड़कर जाते तो वेटिंग लिस्ट में 3 एडमिशन मिलेगा। लेकिन कैसे 3 लोग अपना अच्छा ये कोर्स का एडमिशन छोड़कर कैसे चलेगा। लेकिन उस समय MBBS एडमिशन के लिए अच्छा टॉप मार्क मिलने वाला लोगों के लिए एडमिशन मिलेगा MBBS के लिए। आज के जैसे एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, उसके लिए वे 3 लोग एंट्रेंस MBBS के लिए एडमिशन मिल गया। उस स्थान में हम 3 वेटिंग लिस्ट में 3 लोग था, हमको एडमिशन मिल गया। प्यारों, परमेश्वर का चमत्कार है। मैं सेकंड क्लास करने वाला व्यक्ति था, फिर भी वेटिंग लिस्ट के द्वारा मुझे MSc के लिए एडमिशन मिल गया। और उसी दिन मुझे एक मेमो मिल गया, जल्दी क्लास शुरू किया है, जल्दी MSc क्लास में ज्वाइन करने के लिए जल्दी जाने के लिए मुझे मेमो मिल गया। मैंने जल्दी, कारण क्या है, 1 महीना हो गया है, क्लास चल रहे हैं, और जल्दी मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं था, केवल 2-3 ड्रेस था, लेकर ट्रेन में यात्रा करके कोഴിക്കോട് नामक जगह में पहुंच गया। उधर ट्रेन से उधर का बस स्टैंड में जाना है, बस स्टैंड से 8 किलोमीटर दूर है विश्वविद्यालय। और उधर विश्वविद्यालय उसी समय एक प्राइवेट कॉलेज में था। मैंने बस स्टैंड में जाकर, बस स्टैंड में पब्लिक टॉयलेट है, उधर स्नान करके कपड़ा पहन करके जल्दी विश्वविद्यालय का ये कॉलेज में पहुंच गया और क्लास शुरू किया है। इसलिए मैं क्लास में जाने के पहले फीस उनको जमा करना है। फीस जमा करने के लिए कैशियर के पास आते समय उसने मुझे फीस का इतना पैसा आपको जमा करना है। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। पहले मेमो में कुछ पैसा इतना पैसा देना ये मेरे साथ था, लेकिन उसने कहा 3 महीने का फीस आज ये जमा करना है, साथ साथ कॉशन रिपोर्ट में इसी प्रकार एक अमाउंट जमा करने के लिए बोला। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। उसे कैशियर को मैंने बताया, मैं अगला सप्ताह में किसी रूदी से ये परमिट करेगा, अभी मुझे एडमिशन दीजिए। और आप डिपार्टमेंट का अध्यक्ष के साथ जाइए, उनको पूछ लीजिए। यदि मैंने डिपार्टमेंट अध्यक्ष के पास गया और उनको पूछा, मेरे साथ आज पैसा पूरा नहीं है, 1 सप्ताह के बाद मैं पैसा जमा करूंगा, मुझे एडमिशन दीजिए, ऐसा मैंने बताया। प्यारों, वो अध्यक्ष ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसने मुझे क्या बताया, आज ये 12 बजे के पहले आप ये फीस जमा नहीं करते तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा बताया। मैं, मेरा घर से 300 किलोमीटर दूर है, कहाँ से पैसा मिला? मेरे पास पैसा, इस फीस के लिए इतना पैसा नहीं है। मैंने बहुत दुखी हो गया और बाहर आया। मैंने ऐसा सोचा, इतना प्रार्थना करके एक अच्छा एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक अच्छा एडमिशन मिल गया, लेकिन अभी नष्ट हो रहे हैं, क्या करेगा? इसी प्रकार में दुख से बाहर आते समय यदि मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक कैथोलिक एक प्राइवेट कॉलेज था, ये कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे पास जा रहा था।
मैं देखते समय, वो चेहरे देखते समय मैंने उनको पहले देखा था कई जगह से। और उसने मुझे पूछा, क्यों आप इसी मेरे चेहरा में देखते हैं, क्यों? मैंने बताया, फादर मैं आपको पहले जानता हूँ। आप हाई स्कूल में आप बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अध्यापक लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए मेरा स्कूल में आपने पहले आया था कुछ साल के पहले। इसी प्रकार मैं आपको देखा है पहले। उसने जल्दी पूछा, आप यहाँ क्यों, क्या करते हैं इधर? मैंने बताया, यूनिवर्सिटी में मुझे एमएससी के लिए एडमिशन मिल गया है, लेकिन मेरे पास पैसा, फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसा कम है, इसलिए मैं वापस जाता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़कर जल्दी उनके ऑफिस में जाकर कितना पैसा उस चाहिए उतना पैसा मेरे हाथ में देकर जल्दी जाकर फीस जमा कीजिए, इसे बताया। मैं दौड़ कर ये पैसा लेकर दौड़ कर कैशियर के पास आकर मेरा फीस मैंने जमा किया और मुझे एडमिशन मिल गया। देखिए परमेश्वर का ये इसी प्रकार परमेश्वर का ये योजना चमत्कार कैसा है। मेरे एडमिशन मिल गया, मैं क्लास में पहुंचा और 4 बजे तक क्लास में बैठा। उसके बाद बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर क्या करेगा? उस विश्वविद्यालय अभी दूसरा जगह में अभी उनका काम चलते रहते हैं। इधर एक प्राइवेट कॉलेज में है, उधर कोई हॉस्टल नहीं है, बाहर कोई रूम मिलने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, रूम मिलने बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं है। ओ मैंने सोचा क्या करेगा, एक दूसरा जगह है, इधर कोई मुझे परिचित नहीं है, लेकिन वापस आते समय मैं क्या करूं, जगने के लिए जगह नहीं है। इसलिए मैंने सोचा, सुबह ही मैंने ट्रेन से आकर बस स्टैंड में स्नान किया है एक पब्लिक टॉयलेट में, वहां जाकर मैं इस रात उधर रह गया। जल्दी मैंने बस स्टैंड में गया। 8 किलोमीटर दूर है कॉलेज से बस स्टैंड। उधर जाकर मैंने बस स्टैंड के बेंच में उस रात में सोकर ऐसा दुख के बहुत संकट से मैंने ये बस स्टैंड में सोया। सुबह उठकर जल्दी उठकर मैंने ये पब्लिक टॉयलेट में स्नान किया और सुबह फिर सेकंड डे मेरे कॉलेज में पहुंचा, कॉलेज में अटेंड किया। इसी प्रकार 7 दिन, 5 और 6 दिन इसी प्रकार हर एक दिन बस स्टैंड में रात में सोते हैं, दिन में क्लास में जाते हैं। और उस ये 5वां दिन मैंने देखा है कुछ लोग, मैं बेंच में सुबह ही बेंच में बैठते समय कुछ लोग मेरे सामने दौड़ते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। उसी में एक व्यक्ति मैंने देखते समय वह मेरा क्लासमेट था। पहले पाला सेंट थॉमस कॉलेज में मेरे साथ पढ़ाई किया एक वेणु नामक एक व्यक्ति है, और उनको देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने पूछे, आप क्यों मिस हैं? उसने जल्दी मुझसे पूछा, आप इधर क्यों? मैंने बताया, मुझे इस विश्वविद्यालय में एमएससी के लिए मुझे एडमिशन मिल गया है, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इधर पिछले 4-5 दिन इस बस स्टैंड में मैं रहता हूँ। उसने जल्दी मुझे पकड़कर उनके रूम में ले लिया और वहां से कुछ 1 महीना 2 महीना कितना है मैं नहीं जानता है, उधर से हर एक दिन कॉलेज में। इसी प्रकार परमेश्वर का फिर एक चमत्कार हुआ है। और अंत में 2-3 महीने के बाद मेरा क्लासमेट्स कुछ बॉयज था, वे लोग एक लॉज में रूम लेकर उधर रहने चाहता था। मेरे साथ बातचीत किया। मैं तीनों ये लॉज में एक रूम में रहकर पढ़ाई शुरू किया। हो मेरे जीवन में इतना संतुष्टि हुआ है, कुछ देखने के लिए कुछ जगह मिला है। मेरे दोस्त
ये रूम सब देगा, मैं तीनों उसी में रहते समय खाने के लिए कहाँ जाएगा। 2 साल का कोर्स है, इसी में पहला साल पैसा कहाँ है खाने के लिए। ये सब लोग एक होटल में जाकर हर एक दिन खाना खाते थे। मेरे साथ पैसा नहीं था, कैसे होटल जाएंगे। उनके साथ मैं गया और उसका होटल का मैनेजर को मैंने बताया, मैं मेरे साथ अभी पैसा नहीं है, महीने के बाद मैं पैसा दूंगा, मुझे खाना चाहिए। वो होटल मैनेजर जल्दी मुझे अनुमति दिया और मैं उधर से खाना खाने के लिए शुरू किया। लेकिन मेरे मन में 1 महीने के बाद पैसा देने के लिए कहाँ से पैसा मिलेगा, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं, वो कहाँ से पैसा। इसलिए मैंने निर्णय किया, दिन में एक बार, सुबह और रात में एक बार खाना खाएगा, बाकी बिना खाना के बिना मैंने क्लास में जाता था। इसी प्रकार 1 साल एक बार खाना खाते हैं, बाकी समय खाना नहीं था। इस प्रकार 1 साल पूरा किया और 1 साल के बाद उधर का पढ़ाई पूरा किया है। सेकंड ईयर का पढ़ाई नया कैंपस में है, विश्वविद्यालय का कैंपस दूसरा जगह में कंप्लीट किया है। तो वहां जाकर हमारा सेकंड ईयर का पढ़ाई शुरू किया है। मैंने 1 साल का ये खाने का पैसा घर से वापस आते समय उनके हाथ में दिया और भी संतुष्ट हो गया। और सेकंड ईयर मैंने कॉलेज में विश्वविद्यालय का हॉस्टल में बहुत अच्छा खाना मिलता था, रूम मिलता था और सारे अच्छा वातावरण था उधर, और पैसा देने का जरूरत नहीं है, या विश्वविद्यालय होने के कारण सब मुफ्त में मिलता था। इसी प्रकार पढ़ाई शुरू किया। ये 2 साल का पढ़ाई उधर शुरू किया है। मैंने 2 साल का पढ़ाई के बाद मेरा उसी विश्वविद्यालय में मुझे एक नौकरी मिल गया। उसी मेरा ये विश्वविद्यालय का ये डिपार्टमेंट में मुझे एक नौकरी मिल गया। ओ कितना साल में मेरा जीवन में एक इनकम नहीं था, पैसा का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन उसी दिन से मुझे एक नौकरी मिल गया और थोड़ा इनकम बहुत आनंदित हुआ है। इसके बाद मेरे मन में फिर भी, जैसे पहले मैंने डिग्री कोर्स के लिए चाहा, परमेश्वर ने मुझे डिग्री कोर्स दिया। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए मैंने चाहा, ये तो परमेश्वर ने दिया है। लेकिन ये इसी प्रकार मेरे काम मेरे नौकरी के साथ डिपार्टमेंट में सब कुछ पढ़ाई करना है, रिसर्च करने है मेरा नौकरी, कोई दूसरा कोई ऑफिस वर्क नहीं है, रिसर्च करना था। उसी समय मेरे क्लासमेट्स और बहुत स्टूडेंट्स लोग आकर रिसर्च करते हैं। ये रिसर्च करते हैं क्या के लिए, पीएचडी के लिए। वो मेरा क्लासमेट्स और बहुत स्टूडेंट्स लोग इस डिपार्टमेंट में आकर पीएचडी के लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन मेरे मन में जल्दी एक विचार आया, मैं भी पीएचडी करना चाहता हूँ। देखिए कहाँ कैसे मिलेगा पीएचडी के लिए एडमिशन कैसे मिलेगा। मुझे एक नौकरी मिल गया है, अभी पीएचडी के लिए ज्वाइन करना चाहिए तो आप सबसे पहला क्या करना है, जो नौकरी आपको मिला है इसको रिजाइन करना है, छोड़ना है। फुल टाइम रिसर्च करने के लिए आपको कोई इसी प्रकार जॉब है तो एक तो छोड़ना है। वो मेरे जीवन में इतना दुख की बात है। हर एक दिन मैं सोचा था मेरे क्लासमेट सब लोग पीएचडी डिग्री मिलता है, मुझे कैसे मिलेगा। हर एक दिन इसी प्रकार सोचते सोचते 10 साल हो गया, 10 साल 15 साल हो गया। उसके बाद सरकार ने नियम बदल गया, ये जो काम नौकरी करने वाला, एकेडमिक फील्ड में नौकरी करने वाला लोग भी पार्ट टाइम के रूप में रिसर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार की एक नियम आया। जल्दी मैंने
पार्ट टाइम के रूप में, मतलब मेरा काम मुझे कर सकते हैं, साथ साथ रिसर्च भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने जल्दी रजिस्ट्रेशन किया है और सब कुछ ग्रेड मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया। मैं रिसर्च शुरू किया पीएचडी के लिए। और एक बात बताना चाहता हूँ, पीएचडी के लिए मेरा विषय मैंने सेलेक्ट किया है जो पानी में बढ़ने वाला कुछ पेड़ नहीं है, पौधों का टैक्सोनॉमी नामक विषय मेरा विषय था। ये तो बहुत मुश्किल की बात है। पानी में जाकर बहुत बड़ा नदी में होने वाला पेड़ पौधों को कलेक्ट करना है, और फील्ड में और खेत में, इसी प्रकार पानी में होने वाला सारे पौधों का रिसर्च था। तो ये तो मुश्किल की बात है। किसी समय नाव में जाकर कलेक्ट करना है, किसी समय किसी बहुत बड़ा फॉरेस्ट में जाकर उधर का कोई पॉन्ड और नदी है उधर का कलेक्ट करना है। बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन मैंने ये सब कुछ किया है और अंत में मेरा रिसर्च पूरा किया है। 6 साल के अंदर मेरा रिसर्च पूरा किया है और मुझे डिग्री, पीएचडी डिग्री यूनिवर्सिटी ने मुझे अवार्ड किया है। देखिए, इसके बीच में मैं कई रिसर्च करके कई इंटरनेशनल लेवल, अंतर्देशीय रूप में कई तरह की पेपर्स पब्लिश किया है, थीसिस पेपर। ये पेपर सब देखकर केरला गवर्नमेंट मुझे ऐसा एक अवार्ड दिया है, उस साल का बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मुझे दिया है, बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड। देखिए, उस समय पीएचडी के लिए मैं काम करते समय साथ साथ मैं रिसर्च भी करता था और पब्लिश किया है। ये सबके अनुसार ये केरला सरकार ने मुझे क्या किया है, एक अवार्ड दिया है। उसमें गोल्ड मेडल है, साथ साथ कुछ कैश अवार्ड है और सर्टिफिकेट है, सब कुछ मुझे मिला है। मैंने उस समय मैंने निर्णय किया है मैं रिसर्च कंटिन्यू करूंगा। उसी साथ मेरा जो नौकरी भी बदल गया है और रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए मैंने निर्णय किया। और मैंने केरला गवर्नमेंट ने मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, बहुत पैसा का एक रिसर्च मैंने ये तो कंप्लीट किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, डिफेंस मिनिस्ट्री मुझे दूसरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट मुझे सैंक्शन किया है, ये भी मैंने कंप्लीट किया है। इसी प्रकार मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, मैं एक 8 पौधों का ये डिस्कवरी, पहली बार इस संसार को मैंने ये 8 पौधा का डिस्कवर किया है, नया मैंने देखा है और इसका वर्णन किया है और संसार को मैंने प्रकट किया है। यह छोटा बात है, हमारे फील्ड में, वैज्ञानिक फील्ड में बहुत बड़ा बात है। मेरे नाम में अभी 8 प्लांट है, आज भी मेरे नाम में है। इस दुनिया के सब लोग इसके बारे में जानते हैं। और इंटरनेशनल लेवल मेरा 30 पेपर है, रिसर्च पेपर है, 30 पेपर है, तो इंटरनेशनल लेवल में है, ये भी मैंने पब्लिश किया है। उसी समय मैंने सोचा इसी प्रकार रिसर्च में आगे बढ़ेगा, लेकिन 2 साल के पहले ऐसा परमेश्वर ने ऐसा एक कॉलिंग मुझे दिया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए। मैं परमेश्वर का सेवकाई में करने के लिए एक कॉलिंग मुझे मिला। उसी समय मेरे नौकरी के साथ में कई तरह की सेवकाई भी करते थे, जैसे इंटरकोलिजिएट प्रायर फेलोशिप नामक सेवकाई एक संस्था है, उसी में एग्जीक्यूटिव मेंबर था। केरला स्टेट आईपीसी का जो एक काउंसिल मेंबर के रूप में,
और मलबार नामक केरल का उत्तर केरल में चर्च प्लांटिंग का कुछ बात है। इसी प्रकार कई सेवगाई में मैं शामिल किया था। लेकिन उस समय परमेश्वर का एक विशेष कॉलिंग मेरे साथ है। मेरे एक दोस्त था जो कनाडा में था। उनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू पी कोशी। बहुत बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक केरल में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक के रूप में काम करते समय उनको वहाँ कनाडा में उनको एक अच्छा नौकरी मिल गया। तो उधर से वहाँ गया और वहां से उनके मन में मेरे जैसे उनके मन में ये उत्तर केरल में सुसमाचार का प्रचार करना है उनके मन में विचार। तो कनाडा में जाकर कुछ साल के बाद भी उनके मन में ऐसा विचार होता है, मैं उत्तर केरल में कई जगह में सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूँ। पहले उनमें करता था। वो ऐसा एक प्रोजेक्ट उसने किया है 1991-92 में। वह कुछ लोगों को नया फील्ड में सेवाई करने के लिए मदद करना शुरू किया है। और बाद में उनके मन में ऐसा विचार हुआ, इसी प्रकार 2-3 लोगों को मदद करना काफी नहीं है। बहुत जगह में उत्तर केरल में कई डिस्ट्रिक्ट है, उधर सारे डिस्ट्रिक्ट में नया नया कलीसिया को शुरू करने के लिए उनको एक प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन उनको प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेट करने के लिए केरल में कोई नहीं था। और अंत में वो इधर उधर खोजते खोजते समय मेरा पास्टर उनका परिचित व्यक्ति था। मेरे पास्टर के द्वारा मुझे ऐसा उसने कांटेक्ट किया है, ये सेवगाई उत्तर केरला में चर्च प्लांटिंग का सेवगाई करने के लिए मुझे बुलावट। उसी प्रकार हमने एक साल कई जगह में कम से कम 70 जगह में नया कलीसिया शुरू किया। एक साल में नहीं है, 5-6 साल से हम 70 जगह में अच्छा कलीसिया का स्थापना किया है। लेकिन ये काम सेवगाई शुरू करने के 1 साल के बाद परमेश्वर ने माती पी कोशिशा वो है ये इसका काम शुरू किया है। उसको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, आप लोग बिहार जाना है, बिहार जाकर वहां सेवाई करना है। ये कैसा एक बुलाहट है। वह अमेरिका कनाडा में रहता है, मैं इधर केरल में रहता हूँ। हम दोनों को परमेश्वर ऐसा बताते हैं बिहार जाना है, बिहार जाकर उधर सेवाई शुरू करना है। हमने सोचा कैसे बिहार जाएंगे। बिहार का हम है, बिहार का भाषा क्या है, बिहार का संस्कृति क्या है, बिहार का क्रिश्चियन मसीह पॉपुलेशन की तरह है, कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन उनको परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बताया, एक प्रोफेसी के रूप में उनको एक कॉलिंग मिल गया बिहार जाने के लिए। ये बात वो जल्दी मुझसे शेयर किया है। मैंने जल्दी उनको बताया ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिहार कहाँ हमें पता नहीं, हम कैसे जाएंगे, मुझे नौकरी है इसलिए नहीं जा सकते। लेकिन जल्दी उसने मुझे बताया, जोसेफ सर ऐसे नहीं बोलना है, हम परमेश्वर ने हमको ऐसा बताते हैं बिहार जाने, पवित्र आत्मा ने बोला है, इसलिए हम जल्दी जाना है। ओ हमने प्रार्थना किया और अंत में बिहार के बारे में हमको कुछ जानकारी मिल गया। इधर का पहले 2-3 व्यक्ति के द्वारा हमको बिहार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। और 1993 में हम चार लोग, मैं और डॉक्टर माथी पी कोशी, और हमारा हिंदी कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए हमारे साथ एक पास्टर भी था। वह बिहार के सारे जगह जानने वाला एक पास्टर था। उनके साथ पास्टर केसी जॉन नामक केरल का एक बड़ा पादरी है, वो भी हमारे साथ। हम 4 लोग इधर आकर एक होटल रूम में प्रार्थना शुरू किया। हमको 3 दिन का
उपवास प्रार्थना के बाद हमको ऐसा एक कंफर्मेशन मिल गया बिहार में ये सेवाएं शुरू करने के लिए। ये सेवाएं केरल में हमने शुरू किया, इसका नाम मेरा घर में था, ये सब कुछ किया, वो योजना बनाया। कुछ उत्तर केरल के लोगों को कलीसिया का स्थापना करने के लिए एक संस्था शुरू किया है। ये संस्था का नाम माथी बी घोष सर ने मुझे बताया, इसको इंडिया मिशन नाम देना है। तो 1992 में हमने इस सेवागाई का नाम इंडिया मिशन दिया केरल में, और एक साल के बाद परमेश्वर ने हमको बिहार भेज दिया, और बिहार आकर इंडिया मिशन का सेवागाई हमने शुरू किया। तो आप लोग सुना होगा इंडिया मिशन नामक एक संस्था के बारे में। अभी बिहार में और उत्तर भारत में कई स्टेट में हमारा सेवागाई है। इस सेवागाई का शुरुआत केरल में मेरे घर में तेंजिपला नामक एक जगह है, उस समय मैं रहता था, उधर का एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने ये इंडिया मिशन नामक संस्था को रजिस्टर किया, और उसके बाद इधर आकर ये सेवागाई शुरू किया। उनके बीच में कई तरह की चमत्कार की बात है, बहुत चमत्कार हमारे जीवन में परमेश्वर ने ये सारे बातें अभी बताने के लिए समय नहीं है। हमने तीन लोग मिलकर उधर प्रार्थना किया, और अंत में परमेश्वर ने ऐसा हमको बताया इस बिहार में सेवागाई शुरू करने के लिए। बिहार में सेवागाई शुरू करने के लिए उस समय बहुत मुश्किल का समय था। एक 33 साल के पहले के बात मैंने बताता हूँ। उस समय बिहार में इसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हम इधर आकर इस परिस्थिति में हमारा सेवागाई शुरू किया। हमने एक छोटा कमरा रेंट में लेकर कुछ दिन के बाद हमने एक छोटा कमरा में ये सेवागाई शुरू किया। एक छोटा कमरा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, टॉयलेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी हम उधर रहकर सेवागाई शुरू किया। और एक दिन हमारा पास्टर MK बेबी नामक एक पास्टर है, वो हमारे साथ हिंदी बोलने वाला पास्टर था। वे हम दोनों हर एक जगह में जाकर क्या करता था, सुसमाचार का प्रचार करने लगा। उसी समय उत्तर बिहार में, उस समय बिहार और झारखंड एक ही स्टेट था। उस समय 2000 में झारखंड अलग हो गया, उत्तर बिहार नामक एक नया स्टेट बन गया। उस समय उत्तर बिहार में कई जगह का मतलब उत्तर मध्य बिहार में कुछ कलीसिया था, लेकिन उत्तर बिहार में कलीसिया बहुत कम था। बहुत कम था मीन्स एक और दो इधर उधर था, ये भी हेल्थी नहीं था। ऐसा एक जगह में हमने हमारा ये सेवागाई शुरू किया है। उस समय बस में यात्रा करने के लिए कोई सुविधा नहीं था। बस था और ट्रेन भी था, और दोनों में यात्रा करते समय एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब लोग ये कैनी चढ़े अंदर रहकर कैनी खाकर थूकते हैं। उसी समय बस में बैठने वाले लोग और ट्रेन में रहने सबको हमारे कपड़ा में, हम व्हाइट शर्ट उस समय पहन करते थे केरल के जैसे, ये सारे थूक करने के बाद सब डर्टी होता है। इसलिए हमने क्या किया, ये बस के ऊपर चढ़कर वहां बैठकर यात्रा किया और ट्रेन के ऊपर यात्रा किया। तो उसी से पहला इनिशियल स्टेज में इसी प्रकार हम यात्रा करते थे, और धीरे धीरे हमने ये सेवागाई शुरू किया। सेवागाई शुरू करते समय परमेश्वर ने ऐसा हमको बताया, आप लोग एक बाइबल स्कूल शुरू करना है। इस देश के लोगों के साथ
इधर के लोगों को ट्रेनिंग करके सेवगाई में डालने के लिए क्या करना है, एक बाइबल स्कूल शुरू करना है। मैंने जल्दी फिर ये बाइबल स्कूल का शुरुआत किया है। उस समय एक हाजीपुर नामक जगह में बाइबल स्कूल शुरू किया। ये बाइबल स्कूल में का लाइब्रेरी में मैं इधर बैठकर मैं अभी ये बातचीत करता है। ऐसा एक बाइबल स्कूल ने उस समय शुरू किया। उस समय बाइबल स्कूल में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स मिलने का बहुत मुश्किल की बात था, लेकिन कम से परमेश्वर ने इसी प्रकार हमको 10 स्टूडेंट्स को मिला। पहली बार 5 लोगों को गंगा रिवर में बपतिस्मा लेकर इस स्कूल में हमने दिया है, और बाद में 2 साल का कोर्स 1997 में 2 साल का कोर्स पूरा किया, और 93 से 94, 95, 96 इस पूरा समय में हमारे साथ कोई मदद करने के लिए कोई नहीं था। हम केवल एक और 2 व्यक्ति था। बाद में बाइबल स्कूल शुरू किया 1994 के अंत में। उधर परमेश्वर के दास पास्टर केसी जॉन ने एक प्रिंसिपल और एक सेवक लोगों को केरल से भेजा, और हम 4-5 लोग था। इसी प्रकार 3-4 साल इसी प्रकार सेवकाई शुरू किया है, और अंत में स्कूल में कुछ लोग स्टूडेंट्स लोग पास किया है। ये लोगों को अलग अलग जगह में हमने नियुक्त किया है। इस चंपारण जिला में, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और वैशाली जिला में। इसी प्रकार 2-3 जिला में ये लोगों को हमने नियुक्त किया है, ये सेवकाई शुरू किया है। जल्दी केरल से कुछ परमेश्वर के दास लोग बिहार में काम करने के लिए मेरे पास आया। उनको भी हमारे साथ लेकर सेवकाई शुरू किया है। 1997 में 7 साल के बाद क्या हुआ है, हमारे साथ 10-15 सेवक लोग मिल गया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल स्कूल के में कम से कम 10 लोग था, उसी में 4 लोग क्या है, शैतान ग्रसित लोग था। उसी में एक लड़का हमारे स्कूल से भाग गया उस समय इनिशियल स्टेज में, और भाग होते समय हमने सोचा ये बच्चा क्या करेगा। गांव के लोग हमारे पास आकर बोलते, केवल एक ही व्यक्ति था हिंदू धर्म से मसीह में आया था, उनको पढ़ाई के लिए आया था, लेकिन बहु उनको हमको बताया, उनको शैतान ग्रसित व्यक्ति था। जल्दी बहु जाकर गंगा नदी में मरने के लिए जाता था। वो हमने सोचा बहु ऐसा मरते तो हमको क्या क्या करेगा। उनके पीछे हमने भाग गया, लेकिन उनको नहीं देखा है। और हम सोचा मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना चाहता हूँ। इसी प्रकार एक लड़का मिसिंग है। इसी प्रकार हम पुलिस स्टेशन जाते समय सड़क में कुछ पुलिस लोग एक मंदिर के सामने खड़े होते थे, उनको बताया एक लड़का इसी प्रकार हमारे स्कूल से भाग गया है। जल्दी ये लोग हमको पूछने लगा, आप उधर क्या करते थे, धर्म का करते हैं, क्या के लिए आया है, लड़का कौन है। इसी प्रकार हमको पूछताछ किया। हमने बताया एक पढ़ाई के लिए आया हुआ लड़का है, वो भाग गया है, उनको मिसिंग है, इसलिए रिपोर्ट करने के लिए मैं आया। हाँ, उनको क्या किया, हम दोनों को, जैसे माची भी कोई दूसरा जगह में खड़ा होता था, और हम दोनों को पकड़ कर एक मंदिर का एक स्टेप के ऊपर लाया कर हमको पूछताछ करने लगा। इसी प्रकार पूछते पूछते समय जल्दी अब भागा लड़का वापस आता था। हाँ, मैंने बताया ये लड़का है, भाग गया। अभी पुलिस ने हमको छोड़ दिया। और इसके अलावा ये बाइबल स्कूल 2 साल के बाद उधर से कुछ कितना किलोमीटर है, सम 150 किलोमीटर दूर मोतिहारी नामक जगह में हमने शिफ्ट किया है। उधर हम सेवकाई शुरू करते समय कई तरह की प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम को वर्णन करने के लिए समय नहीं था। बहुत लोग हमको परेशान किया है, हमको हत्या करने के लिए कोशिश किया है, ये सब कुछ किया है। और हमारे साथ
रहने के लिए जगह मिल गया, लेकिन कोई तरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कुछ भी सुविधा नहीं था। इसी प्रकार बहुत तरह की बातें ये इंडिया मिशन का शुरुआत में मेरे जीवन में हुआ है। लेकिन इसके 7 साल हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने बहुत लोगों को इधर उधर से, बाहर से, केरल से कई लोगों को इस मिशन में जोड़ने के लिए भेजा है, और हम इसी पर एक अच्छा टीम के रूप में हमारा सेवागाई शुरू किया है। 2000 से हमारा ये सेवागाई, इंडिया मिशन का सेवागाई बढ़ने लगा। बढ़ते 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 अभी आज 30 साल के, 33 साल के बाद हमारा बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में 38 जिला हैं, ये 38 जिला में हमारा सेवागाई है। साथ साथ बिहार के बाहर कई स्टेट में इंडिया मिशन नामक इस संस्था का एक काम भी चल रहा है। बहुत परमेश्वर की दासी लोग ये इसके साथ सेवागाई वॉलंटियर के रूप में सेवागाई करते हैं, और परमेश्वर ने ये सारी बातें हमको कई जगह में जगह बिल्डिंग दिया है, जमीन दिया है, और कई व्हीकल दिया है। ये सब बातें इसी प्रकार एक छोटा शुरुआत के इंडिया मिशन का स्थापना हमने इस बिहार में किया है, लेकिन आज इस भारत का सबसे अच्छा एक संस्था है ये इंडिया मिशन। उनको शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में और हमारा माती को सर और मैं दोनों के जीवन में परमेश्वर ने मदद किया है। जहाँ जहाँ मैं जाते हैं, मैंने एक बार ये हॉस्टल में एक छोटा डिवोशन के बारे में बताया। मैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में काम करते समय इनिशियल स्टेज में कोई विश्वासी नहीं था, लेकिन 2-3 विश्वासी इधर उधर से आया, उनके द्वारा हमने एक छोटा कलीसिया शुरू किया। लेकिन आज ये कलीसिया कैलिकट यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने एक बहुत अच्छा एक कलीसिया, हम उधर छोटा रीति से हमने शुरू किया है, लेकिन आज ये कलीसिया में 100 से ज्यादा विश्वासी लोग आराधना करता है। बहुत अच्छा जगह है, बिल्डिंग है, सब कुछ होता है। मतलब मैं अकेला था इनिशियल स्टेज में, लेकिन परमेश्वर ने इसी प्रकार एक कलीसिया उधर शुरू करने के लिए, और बिहार में इसी प्रकार इंडिया मिशन का सेवा शुरू करने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया है। ये सारी बातें परमेश्वर का ये चमत्कार है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग इस बिहार का इस सेवगाई कई बात बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसी प्रकार इस बिहार में और अलग अलग स्टेट में ये सेवाएं के द्वारा बहुत लोग मसीह में आने के लिए और परमेश्वर को अंगीकार करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। आप लोग इस सेवाई के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आपको इस समय आपको बताना चाहता हूँ। इस उत्तर भारत के सेवाई, विशेष करके बिहार के सेवाई के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इस जगह को आशीष दिया है, और बहुत लोग अभी आत्मा और सच्चाई में इस जगह में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। ये अवसर मुझे दिया ये अरोमा टीवी और उनका अधिकारी पास्टर समीर जॉन को मेरा धन्यवाद एक बार भी प्रकट करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। सबको परमेश्वर आशीष दे।